तो चलो तो गाइस हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या हुआ था आज। मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं तो भी मार्केट निकल ओपन हो गया था, जो कि निकल न्यूट्रल ओपन हो गया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ऊपर चला गया, ऊपर यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक किया, जाने के वहां से ऊपर की ओर चला गया, जो कि लेवल्स हम लोगों ने पहले ही बताए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बताया था, पहले ही मार्केट में मूवमेंट होने के पहले बताया था कि क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्कशन ग्रुप में हम लोगों ने यहाँ पे भेजा था कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हम लोगों ने बताया था 940 को बताया था, 9:40 में बताया था कि मार्केट यहां से लेके क्या होगा, इस लेवल के नियर बाय जाने वाला है। ठीक है, यहां से लेके ऊपर की ओर जाएगा और मार्केट वहां तक जाएगा। तो कितना हमें अर्न हो सकता था, ये भी हम लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज से बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने ये भी बताया था बैंक निफ्टी कहां से लेके कहां तक जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले निफ्टी का देख लेते हैं, और निफ्टी में हम लोगों ने बताया था, हमारा एक निका प्रीमियम ग्रुप भी है जहां पे हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि मार्केट में निका जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो हम लोग निका यहाँ पे पुट को सेल कर सकते हैं या तो फिर कॉल को बाय कर सकते हैं। दोनों चीज एक ही होती है, जिसको बोलते हैं बुलिश। ये चीज हम लोग बताते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी अगर देखते हैं कि यहाँ से लेवल इस लेवल तक कैसे जा सकता था, तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ से अगर देख रहे होंगे आप कि मार्केट ने पहले क्या किया, एक अच्छा सा एक ऊपर की ओर चला गया, जाने के बाद बाउंस बैक किया, दाना के फिर से ऊपर चला गया। मतलब मार्केट यहां से लेके नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, दाना के ऊपर गया। यही चीज को आईसीटी में नहीं क्या रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और यहां से हमें नहीं क्या समझ में आता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो एंट्री हो सकती थी, एक यहां से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे, दाना अगेन हम लोग यहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा एंट्री हो सकता था। दान अगर मैं पैसे की अगर मैं बात करूं तो कितना हमें अर्न हो सकता था, तो गाइज यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमें अगर हम लोगों ने इसको कॉल को अगर बाय किया होता इसी लेवल पे, मैंने 940 को बताया था, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहीं तो भी थे, आप यहाँ पे देख सकते हो 940 पे। ठीक है, मार्केट मूवमेंट होने के पहले यहाँ पे देखो ना, नीचे में ना टाइम लिख के आता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे नीचे में इस बॉक्स में, तो आपको टाइम लिख के आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा नीचे में, तो ये 945 940, मतलब मार्केट मूवमेंट होने के पहले, मतलब ये स्कैंडल में ही हम लोगों ने बताया था कि बाय करना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला, तो यहां से हम लोग बाय कर सकते हैं इसके बीच में। तो ये 212 को अगर आप बाय करते हैं तो यहां से लेके यहां तक ये जो हाई बना है, ठीक है, कितना रिटर्न हो सकता था। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो जो होता है 21%, जो कि 47 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट गाइस हम लोगों ने हमारा टारगेट था यहाँ पे 64 पॉइंट का हमारा टारगेट था, जो कि 30% रिटर्न होना चाहिए था। बट जैसे मार्केट ऊपर चला गया, दाने के नीचे आना चालू कर दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया। मतलब 22% का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे 25 पॉइंट्स ने क्या हमें अर्न होते हुए देखने को मिल सकते थे। ये हमारा एक एंट्री हो गया था। देन अगेन फिर से वही लेवल पे आता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आईसीटी बता रहा है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, तो हम लोग फिर से यहाँ पे बाय कर सकते थे, जो कि हमारा टारगेट नहीं क्या हो सकता था। यहां से हम लोग बाय करके हमारा टारगेट यही हम लोग लेके चल सकते थे, जो कि हमारा जो टारगेट था यहाँ पे 31 पॉइंट्स का हमें अर्न होते हुए देखने को मिल सकता था। सर यहाँ पे ही क्यों, तो यहाँ पे आईसीटी बताता है, यहाँ पे अगर आप लोग अगर देखते तो बीच में ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा, और यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक होने की वजह से यहाँ तक हम लोग टारगेट रख सकते थे गाइस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। ठीक है, आज निफ्टी ने जैसे हम लोगों ने प्लान किया था वैसा ही हुआ है। वैसे ही अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के बारे में भी हम लोगों ने बताया था, बैंक निफ्टी में भी हम लोग बताते कि क्या कहां से लेके कहां तक जाएगा, तो ये भी हम लोगों ने बताया था कि 941 को बताया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोट डाउन अगर करोगे 942 मार्केट मूवमेंट होने के पहले बताया गया था कि यहां से हमें बाय करना है। देन अगेन हमारा टारगेट यही रहेगा। ये टारगेट कौन सा लेवल है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 58,000 का हमारा क्या है, टारगेट लेवल है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हमारा टारगेट हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने प्लान किया था गाइस। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या बैंक निफ्टी में, तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं कि मार्केट उसी लेवल से क्या हुआ है, ऊपर की ओर चला गया। यहां से हम लोग थे, दान अगेन मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, दान अगेन यहाँ से ऊपर की ओर गया, इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, दान अगेन ऊपर गया, तो हमें यहाँ पे भी एंट्री मिली।
ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। तो हमारा जो एसएल था यहाँ पे हम लोग ऐसे रख सकते थे 1:1 1:15 का हम लोग टारगेट रख के चल सकते थे। गाइस इसमें भी कितना पैसा लग सकता था हमें बाय करने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता था। देन अगेन यहाँ पे अगर देखोगे गाइस तो यहाँ से लेके इसने हमें 10% का रिटर्न दिया, नियर अबाउट 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये फर्स्ट टारगेट, देन अगेन सेकंड टारगेट भी हमारा अचीव हुआ, मतलब 2 बार यहाँ पे नहीं के टारगेट हमें मिल सकते थे गाइस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 30,000 रुपये लगाना था, सॉरी 33,000 लगाना था। ठीक है, और हमें जो रिटर्न जो मिल सकता था, ठीक है, वो मिल सकता था नियर अबाउट 3,000। ठीक है, मतलब 10% का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, बट शेयर मार्केट ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिस्की होता है, तो प्रॉपर नॉलेज लेके ही नहीं क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, स्पेशली ऑप्शन में। ठीक है, ये काफी ज्यादा नहीं क्या रिस्की होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं गाइस कि मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो हम लोग कॉल को क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, या तो फिर हम लोग नहीं क्या पुट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुलिश। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर अगर जा रहा है, मार्केट अगर राइजिंग मार्केट अगर रहता है तो हम लोग बुलिश की पोजीशन लेते हैं, दोनों का मतलब बुलिश ही होता है। ठीक है, इसके इसके अगर नहीं समझ में आ रहा कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो नीचे में कमेंट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट। कल के मार्केट के बारे में हम लोग यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे, कल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने वाला है। ठीक है, मार्केट 24,080 को अगर ब्रेक कर देता है तो आप लोगों को मार्केट 24,235 के नियर बाय देखने को मिलेगा। तो कल भी हम लोग बुलिश हो सकते हैं। जैसे कि आज मैंने बात किया था कि आज मैं बुलिश था, बट उसके पीछे का कुछ रीजंस भी थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें पुट राइटिंग दिख रही है और यहाँ पे कॉल साइड नहीं क्या हमें देखने को मिल रहा है, कॉल बाइंग देखने को मिल रहा है। इसी का मतलब होता है मार्केट क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। ठीक है, ऑडियो में मैंने यहाँ पे अगर आप नोट डाउन अगर करोगे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप में मैंने बताया था कि आज मार्केट में क्या होगा। ये ऑडियो नहीं क्या, ऑडियो में पूरा क्लियर बताया था कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो मैंने बताया था मॉडरेट बुलिश आज हो सकता है, कौन से लेवल से हो सकता है ये भी मैंने बताया था, और ये मैंने बताया था 954 को बताया था, मार्केट मूवमेंट होने के पहले बताया था गाइस। उसके बाद मार्केट वैसा ही था पूरा दिन भर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस होते हैं, उसमें से कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे पीसीआर निकल, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था कि मार्केट बुलिश हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने और भी नहीं क्या चीजों का नहीं क्या देखा कि जैसे कि यहाँ पे 30 तारीख को यहाँ पे डीआई ने हेवी बाइंग किया था कैश मार्केट में। मतलब एफआई एफआई तो सेल कर रहा है, बट डीआई क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिला। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि डीआई ने कैश मार्केट में नहीं क्या कितना बाय किया था, 6,843 करोड़ का यहाँ पे बाइंग हुआ है। और यहाँ पे जो सेल किया था एफआई ने 2,557 करोड़ का यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। तो गाइज यहाँ पे मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन चेन डेटा में भी यहाँ पे देखा था सुबह कि यहाँ पे कॉल बाइंग रहेगा और यहाँ पे पुट राइटिंग है। इसका मतलब है कि ओवरऑल नहीं क्या हमारा मार्केट क्या होगा, ऊपर की ओर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मल्टीपल रीजंस थे। आज भी हम लोग जो डेटा देख रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है कि मार्केट नहीं क्या कल तो ऊपर रहेगा। ठीक है, मार्केट में कोई लिक्विडिटी है क्या, मार्केट नीचे आ सकता है कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही है। बट हाँ, यहाँ पे 24,082 के ऊपर अगर चला जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 24,240 का हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा गाइस। तो ये मार्केट हमें नहीं ये टारगेट देके जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट ने इसको इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 24,270 को अगर ब्रेक कर देता है तो आपको नेक्स्ट लेवल निकल देखने को मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे जाएगा 24,345, दान अगेन यहाँ पे जाएगा 24,436, दान अगेन यहाँ पे भी जाने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा एक दिन में नहीं जाएगा। कल का जो टारगेट रहेगा यहाँ से लेके 24,082 से ऊपर लेके 24,235 के नियर बाय हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, ये हमारा लेवल्स रहेगा। बट इन केस अगर मार्केट ने 23,950 को अगर ब्रेक कर देता है तो आपको ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 23,821 का एक सपोर्ट लेवल है।
अभी मार्केट इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो काफी अच्छा नीचे आएगा और ये आएगा 23,640, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे की ओर आएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ही देखने को मिल रहा है गाइस, और ये इस लेवल तक निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे पूरे लेवल्स के निकल स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, देख सकते हो गाइस, ठीक है। इस तरीके से हमारा मार्केट रहेगा। यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस है क्या, कुछ मार्केट वीक है क्या, इसके बारे में भी क्या अगर हम लोग देखते हैं तो 5 मिनट में मार्केट वीकनेस देखने को मिल रहा है, 30 मिनट में भी वीक देखने को मिल रहा है। डन अगेन 1 आवर में यहाँ पे हमें नहीं क्या एक्टिव मार्केट देखने को मिल रहा है, ठीक है। वन डेली की अगर मार्केट की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे हल्का सा वीक देखने को मिला था, बट अगर ये 60 के ऊपर अगेंस्ट अगर चला जाता है आरएसआई तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर रैली करते हुए देखने को मिलेगा। इस तरीके से निफ्टी में हो सकता है। तो कल हम लोग यहाँ पे बुलिश रहेंगे, ये लेवल का आप निकल ड्रॉ कर के रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, कौन से लेवल से लेके कौन से लेवल तक मार्केट जाएगा। ऑब्वियसली कि मार्केट नहीं कल इस हाई को अगर ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल इस हाई को ब्रेक कर देता है तो आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस लेवल की अगर मैं बात कर लूं तो ये लेवल है 58,700 के नियर बाय, यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है। ये ऊपर की ओर रहेगा। अगर इन केस अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की ओर आता है 57,480 के नीचे अगर आता है तो ये इस लेवल तक आएगा और यहां से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। बट अगेन की मार्केट इस लेवल से अगर नीचे आता है तो काफी ज्यादा नीचे की ओर आते हुए देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी क्या लग रही है कि पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट यहां से क्या करेगा, कल बुलिश की ओर देखने को मिलेगा। सेम रहेगा गाइस, यहाँ पे सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स में भी सेम रहेगा। कल तो एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स में, तो आप जीरो ऑन हीरो वाले कॉल के ऊपर भी देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला सुबह सुबह एक अच्छा खासा निकल रैली देखने को मिली थी, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिल सकता है कि ऊपर के लेवल्स, तो मार्केट इस लेवल से अगर ऊपर की ओर चला जाता है तो कौन से लेवल से लेके कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोट डाउन अगर करोगे तो गाइज यहां से लेके मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। 77,245 तक जाएगा। कौन से लेवल से जाएगा, 77,100 से लेके ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। इसको भी अगर मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट में और भी लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेरा कल का जो टारगेट हो सकता है इस लेवल तक भी जाने की कोशिश बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। इस लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों दिए गए हैं, तो इस बॉक्स तक मार्केट तो जाएगा ही जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट अगर कर दें कि कितना पॉइंट हो सकता है, तो कि 600 से लेके 700 से लेके 800 के पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पॉसिबल है कल के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक कर दे नीचे की ओर 76,740 के नीचे अगर आता है तो नीचे के लेवल से आपको ये बॉक्स देखने को मिलना चाहिए गाइस, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो हम लोग यहाँ इस लेवल तक हम लोग प्लान करेंगे 76,440 की तक तो भी आएगा, ठीक है गाइस। बट इसको भी अगर मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मार्केट 75,900 तक देखने को मिलेगा। इसको ब्रेक करेगा तो और भी नीचे देखने को मिल रहा है। बट मार्केट पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली कि मार्केट नहीं बुलिश रहेगा। बट अगर इनकेस अगर कोई भी अगर न्यूज आती है, बड़ी न्यूज आती है, तो मार्केट बेरिश में जा सकता है। तो ये नीचे के लेवल्स भी हमारे पास रेडी रहना चाहिए। जो मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूं ये लेवल्स अगर आपको सीखना है तो नीचे में कमेंट कर सकते हो। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।